केजरीवाल एक नंबर का ड्रामेबाज आदमी है। अगर मोदी जी ने करना होता 10 साल ये कैसे फिर सीएम की सीट पे बैठ जाते। जब इन्होंने अब घोटाला किया तो ईडी ने अभी तो पकड़ा है। बिना चोरी के ही तो ईडी पागल तो नहीं है, 10-10 बार बुलाएगी और आप जाओगे नहीं। क्यों नहीं जा रहे थे भाई? पहली बार नहीं गया, दूसरी बार नहीं गया, तीसरी बार नहीं गया, चौथी बार नहीं गया। मोदी बब्बर शेर है, बब्बर शेर। बब्बर जंगल में एक ही शेर होता है। जेल से तो क्या बोलते हैं, टेररिस्ट चलाते हैं, गैंग चलाते हैं, तो वही हो सकता है चलाने की तैयारी हो रही है गैंग। 15 दिन ना, इसका 15 साल उसी में रखो। लालू से भी बुरा हालत करो, चोरे चारा खाने वाले को, घोटाला मारने वाले को, उससे भी बुरा हालत करो इनकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएफ समाचार और मैं हूं आप सभी के साथ प्रियंका रॉय। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी की सिफारिश पर कोर्ट ने 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और ये भी खबर है कि उनको तिहाड़ जेल के 2 नंबर में शिफ्ट किया जा रहा है। इसको लेकर आम जनता की क्या राय है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप बताइए, क्या नाम? मेरा नाम सचिन है। सचिन, दिल्ली से हैं? हाँ, दिल्ली में रहते हैं फिलहाल। दिल्ली में रहते हैं। जिस तरीके से न्यूज़ सुना होगा कि केजरीवाल को पहले गिरफ्तार किया बयान के आधार पर, फिर ईडी ने मतलब उनसे पूछताछ की, न्यायिक हिरासत की मांग की है और अब उनको 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और तिहाड़ जेल भेजने की भी खबर है। क्या कहेंगे? देखो, जिस भी आदमी पे आरोप लगाया जाता है, सबसे पहले उस आरोप को अगर पुलिस लगाती है या कोई विभाग लगाता है या एजेंसी लगाती है, उसमें कुछ ना कुछ कंडीशंस होती हैं कि जैसे आपको बुलाया जाता है, समन भेजा जाता है, वो एक प्रक्रिया है, उसको वो फॉलो करते हैं। अगर वो नहीं आता, अगर उसको लगता है कि भाई कुछ करप्ट है मामला, तो वो दोबारा उसको भेजा जाता है, नहीं तो फिर वो विभाग जो है न्यायालय में उसको दाखिल कर देता है और जो कानूनी प्रक्रिया है उसको निभाते हुए। अब वो केजरीवाल जी जो है, अगर वो निर्दोष हैं, आरोप लगाया गया है, तो माननीय न्यायालय के अपने पक्ष रखे जाके, भाई मैं बेकसूर हूँ, मैं इसमें उलझा। लेकिन वो तो चीख कर ही कह रहे हैं कि जो गिरफ्तारी हुई है वो उनको फंसाने के लिए किया जा रहा है, चुनाव में प्रचार करने से रोकने के लिए किया जा रहा है। तो न्यायालय जो जजमेंट देता है वो सर्वोपरि होता है। मैं कहने से कुछ नहीं होता। जब जो दूसरा पक्ष है वो उसके खिलाफ ठोस सबूत दे रहा है, तभी तो कुछ ना कुछ सबूत नहीं दिया है, तो वो तो जांच होएगी ना इसमें। अभी न्यायिक हिरासत में भेजा गया जिससे कि कोई आदमी उसका सबूत ना मिटा दे। हिरासत में इसलिए लिया जाता है, कानूनी प्रक्रिया है। हिरासत में आदमी को इस तरह लिया जाता है जब तक जांच चलती है कि फिर इससे कोई वो दूसरा जो पक्ष है वो सबूत ना मिटा दे, इसलिए न्यायिक हिरासत। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष जो कह रही है, चीख कर कह रही है कि ये जो विपक्षों को जो डायरेक्ट जेल में बंद किया जा रहा है, ये देश के लिए कह रहे हैं बहुत जो है घातक है। क्या देखो, ये केजरीवाल एक नंबर का ड्रामेबाज आदमी है, पहले से ही है। पहले मुख्यमंत्री बना था, सड़क पे लेटता था, मैं तो गरीब हूँ, कभी ऑटो वाले से थप्पड़ खा रहा था। अब ये न्याय से इसको फट्टे लगने वाले हैं। न्यायिक प्रक्रिया इसको फट्टे भी लगाएगी और सच्चाई उगलवाएगी। इससे रिमांड पे लेगी ना जब, तो उसमें फट्टे भी लगने वाले हैं। लेकिन ईडी पर भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं कि ईडी का जो इस्तेमाल है वो बीजेपी अपने हिसाब से कर रही है। अरे ऐसे थोड़े ही हो जाता है। जब तक आपके ऊपर आप आरोप लगाया जा सकता है कि आप पैसे के लिए काम कर रही हो, किसी से पार्टी से पोषित हो, तो ऐसे थोड़े आप अपना पक्ष रखोगे। जिस तरीके से कह रहे हैं कि 140 विधायकों में से 115 विधायक विपक्ष के ही क्यों? अरे वो तो देखो, जांच जब होती है किसी पे भी हो सकती है। जब सड़क पे चालान कटता है तो सभी का कटता है ना, एक का तो कटता नहीं है। वो ये तो पूछता नहीं कि भाई पुलिस वाला अगर नियम तोड़ता है कि भाई तू बीजेपी का है, केजरीवाल का है। अब ये देखो, बसों में क्या सिस्टम खराब भी हो रही है। ये सारी महिलाओं को फ्री कर रखा है, रोज झगड़े होते हैं उन बसों में सीटों के ऊपर। तो अलग मैटर हो गया ना, तो महिलाएं करा तो किसी ने, केजरीवाल ने करा है ना। क्राइम बढ़ रहा है, और क्या वो अगर उससे बहस क्राइम की जिम्मेदारी किसकी है? क्राइम बढ़ रहा है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? तो सरकार, केजरीवाल सरकार के, केजरीवाल की कैसे ना करे। हमारा देश, दिल्ली जो है वो पूर्ण राज्य नहीं है, तो ऐसे में जो कानून व्यवस्था है वो केंद्र सरकार के पास, केंद्र सरकार की है। मैं मानता हूँ बात। आप भी एक महिला हो, आप 50,000 का फोन यूज कर रही हो, आप 10 रुपए का टिकट नहीं ले सकती?
क्यों ले? लेकिन सिस्टम फ्री बिगाड़ा हुआ सरकार का है। लेकिन राघव चड्ढा जिस तरीके से संसद में बोलते हैं कि वो जो फ्री की रेवड़ी कह रहे हैं, इस तरीके से जो एमपी नेता सांसद होते हैं उनको 50,000 यूनिट इतनी जो उनको फ्री इतनी सारी चीजें दी जाती है, तो एक आम जनता को अगर थोड़ी सी राहत दे रहे हैं तो इसमें क्या गलत है? सत्ता हथियाने के लिए दी जा रही है, वो निष्पक्ष वो नहीं हो रहा न्याय के भाई क्या निष्पक्ष सिर्फ आम हथियाने के लिए दी जा तो रही क्या सिर्फ आम आदमी पार्टी सत्ता हथियाने के लिए फ्री की रेवड़ी दे रही है? है। बिल्कुल। केजरीवाल की गिरफ्तार आज तो तिहाड़ जेल चले गए हैं, क्या करेंगे? बिहार तो जाना ही था उनको, जाना ही था। हाँ, 9-10 सम्मन गए, वो पेश नहीं हुए। जो तो कोर्ट का है, कोर्ट तो जो करता है सही करता है। लेकिन कोर्ट की तो ईडी ने भी मांगा है ना उनसे न्यायिक हिरासत। ईडी ने जेल में थोड़ी भेजा है, ईडी तो अभी 15 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में। न्यायिक हिरासत में कोर्ट ने भेजा है ना। ईडी ने तो पूछताछ करी है, ईडी तो ले जाके कोर्ट के आगे पेश कर देती है। आगे क्या लग रहा है, आगे क्या होने वाला है? आगे वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, मंजूर खुदा होगा, जो वही होगा जो तो कह रहे हैं होगा। जो मंजूर मोदी जी होंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कानून के हिसाब से सब कुछ होता है बेटे, कानून के हिसाब से। ये कोई लूट मार नहीं हो रहा है, इसमें मोदी जी क्या करेंगे? दिल्ली से ही अंकल? हाँ, मैं दिल्ली से ही हूँ। 50 साल आम आदमी पार्टी की सरकार ने कैसा काम किया? अगर मोदी जी ने करना होता 10 साल ये कैसे फिर सीएम की सीट पे बैठ जाते? जब इन्होंने अब घोटाला किया तो ईडी ने अभी तो पकड़ा है। इनके 62 थे, अभी 4 ही अंदर गए, 58 तो बाहर है। उन्हें क्यों नहीं अंदर कर दिया? मोदी जी तो देश चला रहे, तो उनके लिए हर कोई बुरा बोल रहा है कि केजरीवाल सरकार पे इल्जाम लगा के केजरीवाल सरकार। बेटे मोदी बब्बर शेर है, बब्बर शेर। बब्बर जंगल में एक ही शेर होता है, वो है मेरा मोदी। मोदी जी की पर्सनालिटी देखो बेटे, उनकी पर्सनालिटी देखो। उनके जैसा कोई नेता है यहाँ पे? कहाँ से? 56 इंच का सीना है और 42 इंच की पट है। ये आप मजाक नहीं करो। उन्होंने जो कर दिया वो कोई नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। कह रहे हैं आज चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के भी 30 जगहों के नाम चेंज कर दिए हैं। करता रहे, उसके करने से क्या होता है? हाँ, मैं अपना नाम चेंज कर लूँ, चेंज करने से क्या होता है? चाइना कर रही है, उसको मोदी जी दे देंगे जवाब, दे देंगे। केजरीवाल तिहाड़ जेल चले गए हैं न्यायिक हिरासत में। तिहाड़ में ही रहने चाहिए। तिहाड़ में रहने चाहिए? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो बाहर रहने के लायक नहीं है और आएंगे और घोटाले करेंगे। घोटाले करेंगे? बिल्कुल करेंगे। लेकिन घोटाला साबित कहाँ कर रही है? करेगी, धीरे धीरे करेगी। मतलब कि कुछ भी बच्चा आज पैदा होता है, आज ही थोड़ी चलने लगता है। लेकिन 2 साल का वक्त से छापेमारी कर रही है। जो केजरीवाल की वाइफ है वो कह रही है कि सिर्फ 73,000 रुपए मिले हैं। आप एक बात बताओ, बिना चोरी के ही तो ईडी पागल तो नहीं है 10-10 बार बुलाएगी और आप जाओगे नहीं? क्यों नहीं जा रहे थे भाई? पहली बार नहीं गए, दूसरी बार नहीं गए, तीसरी बार नहीं गए, चौथी बार नहीं गए, क्यों नहीं गए भाई आप? तो कह रहे थे गैर कानूनी है ना, ईडी गैर कानूनी कह रहे हो? गैर कानूनी बता रहे थे। कुछ नहीं है। जब आप चोरी करोगे, आपको पकड़े जाने का डर रहेगा, तभी आप कहीं नहीं जाएंगे। जब आपको भी पता है आप निर्दोष हो, तो आप सीना ठोक के बोलोगे कहीं। तो जेल से सरकार चलाने की जिस तरीके से बात कर रही है, 2 आदेश भी भेज चुकी है और अब फिर भी इस्तीफे की मांग को भी कोर्ट ने खारिज कर दी थी, तो क्या कहोगे? जेल से सरकार चलेगी? बिल्कुल, जेल से तो क्या बोलते हैं, टेररिस्ट चलाते हैं, गैंग चलाते हैं, तो वही हो सकता है, चलाने की तैयारी हो रही है गैंग। आप बिल्कुल सही थे, तो आपने वो आबकारी नीति वापस क्यों ली? आप पहले या दूसरे सम्मन पे गए क्यों नहीं? आपको गिरफ्तार करने की नौबत क्यों आई? लेकिन सबूत का सवाल तो यही आ रहा है। सारे हैं, सब ये क्यों नहीं? सब इकट्ठे हो रहे हैं। ईडी वक्त क्यों मांग रही है? सवाल यही है ना। सबूत सारे इकट्ठे हो रहे हैं। एक ही बार खुलेगा खुलासा? कब देंगे फिर सबूत, बताइए? अभी और भी आएंगे ना। कब देंगे? चुनाव के बाद? अब 15 दिन की रिमांड उनकी हो गई है ना, 19 से इलेक्शन है, उसके बाद ही होगा जो होगा। जी, क्या कहेंगे बताइए? आज केजरीवाल बहुत बढ़िया हुआ। बहुत बढ़िया। मैं तो मंदिर में मिठाई चढ़ा गया था। हाँ, बहुत बढ़िया हुआ। 15 दिन ना, अब इसका 15 साल उसी में रखो। लालू से भी बुरा हालत करो, चोरे चारा खाने वाले को, घोटाला मारने वाले को, उससे भी बुरा हालत करो इनकी। घोटाला सिद्ध कहाँ हुआ? सीट बिगड़ सीट की ईडी में ले जा रही है इनको। हाँ, कोर्ट से मांगी होगी। हाँ तो मांगी है ना, अभी धीरे धीरे सारा सामने आ जाएगा। ईडी पागल तो रही है, ईडी सारा दिखाएगी अभी, और सबर धरो 15 दिन। क्या लग रहा है तिहाड़ से सरकार चलेगी? नहीं, गुंडे चलाते हैं जेल में सरकार, तो गुंडा है वो। गुंडा है। हाँ, यहाँ तो राष्ट्रपति शासन लगा दो दिल्ली में,
हाँ राष्ट्रपति शासन लगा दो। लेकिन वो तो कहते हैं कि अच्छे खासे पढ़े लिखे IIT स्टूडेंट है वो। इसीलिए तो घोटाला मारा 100 करोड़ का, इसीलिए तो दिमागदार ही बंदे घोटाला मारते हैं। लेकिन जिस तरीके से उनके पार्टी के लोग कह रहे हैं और लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर घोटाला किया है तो जो मनी ट्रेल का पैसा है वो गया कहाँ? वो बताएगा ना, जब वो डंडा चाहेगा तो खुद बताएगा, वो अपने आप बताएगा, वो बताएगा। झंडा जाएगा केजरीवाल में तभी बताएगा वो कि कहाँ गया। अभी तो देखो, अभी तो फिल्म चल रही है, रिलीज कहाँ हुई है अभी। आतिशी तो कह रही है वो 60 करोड़ बीजेपी को दिए हैं। हाँ आतिशी तो कह रही है चुनावी बॉन्ड में वो शरद रेड्डी ने 60 करोड़ बीजेपी को दिए हैं। तो वो डंडा जाएगा तो बताएगा ना, तब जो बीजेपी के लिए उसको भी डंडा चढ़ाएंगे। तो पब्लिक का काम है, ED/CD का काम है, किसी सरकार की थोड़ी है ED/CD, ना बीजेपी का ना कांग्रेस का। राहुल गांधी ने एक चीज और बोली है कि जिस तरीके से आज ED CBI अपना काम नहीं कर रही है, सरकार के दम पे चल रही है, किसी न किसी दिन सरकार बदलेगी, बीजेपी की सरकार भी जाएगी और तब वो ऐसी कार्रवाई करेंगे जो याद रखेंगे। फिलहाल तो भगवान की दया से सरकार आएगी नहीं, 40 पे अब की बार 4 में आएंगे, मुश्किल से वो भी आएंगे 4 में, ठीक है। अब पहला वो जो करेगी ED/CD का, वो कुछ नहीं करे, 70 साल में ED/CD का उसने कुछ नहीं कबार पाया। अब क्या करेंगे वो, अब क्या करेंगे, ठीक है। अब तो उनकी सरकार खत्म। राहुल गांधी को संदेश पहुंचाओ, भैया इकलौता बचा है, शादी कर, वंश बढ़ा, ठीक है। आगे 50 साल बाद जब मोदी जी बुढ़ा हो जाएंगे बिल्कुल, उसके बाद तू आइयो, एक मौका और तेरे देश का जनता देगी, अगर सही ईमानदारी रहो तो। जी आप कहाँ से हैं? हाँ मैं नेपाल से हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो केजरीवाल, हेमंत सोरेन, कई सारे नेता हैं जिनको अंदर किया है। अभी जो महारैली भी की है उसमें उन्होंने बोला है कि ये जो लोकतंत्र तानाशाही, लोकतंत्र खत्म करना चाह रहा है बीजेपी। लोकतंत्र, हाँ जी, लोकतंत्र खत्म करना चाह रहा है। जो अभी मैदान में महारैली हो रहा है ना, बीजेपी घबरा रखा है, बहुत घबरा रखा है बीजेपी। हाँ जी। मोदी जैसे न PM हुआ ना होगा। क्यों मोदी जैसे ना PM हुआ? अरे PM मोदी ने भारत जोड़ो यात्रा पहले पूरा कर दिया, और राहुल गांधी अब भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, वो तो पहले जोड़ दिया भारत यात्रा को। 370 धारा खत्म कर दिया। 370 से आपको क्या फायदा? 370 धारा अलग था, वो उनमें विशेष अधिकार था उनको, वो सब खत्म हो गया। खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ उसका 20 सेक्शन खत्म हुआ है, 35B। जी और नहीं। अरे खत्म हो गया, कितने का खत्म नहीं हुआ है? 35B है 3 तलाक खत्म कर दिए हैं। 500 साल पुराना मुद्दा चल रहा था, राम मंदिर बना खड़ा कर दिया है। अभी और क्या बच्चे जान लोगी? राम मंदिर से लोगों, युवा कह रहे हैं रोजगार क्या है? रोजगार नहीं है, हजारों घर चल रहे हैं भाई, मूर्ति बना, इससे पहले क्या मूर्ति नहीं थी? हजारों घर चल रहे हैं। राम मंदिर तो आस्था का विषय है ना, आस्था का विषय, राजनीति विषय थोड़ी है वो। नहीं आस्था तो पहले भी था, आस्था था। राजनीति विषय है राम मंदिर। अब आप ये बताइए, राम मंदिर राजनीति, आप ये बताइए, राम मंदिर राजनीति, वो भी है, वो भी है, राम मंदिर वो भी है। राम मंदिर अच्छा है भाई। जब कांग्रेस बंद करो यार, एक सवाल वो कर रहे थे, क्या हो सक रहा है बीच में? मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ तुझे। मैं चाहता हूँ ना, बंद हो जा, चुप हो जा बिल्कुल। देखो पढ़े लिखे तो बंदा युवा राहुल गांधी होने चाहिए प्रधानमंत्री। कह रही है तो देखिए इस वक्त हम दिल्ली के लाल किला में मौजूद थे, जहां पर आज जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, इसको लेकर दिल्ली की जनता ने क्या कुछ कहा, उनका क्या कुछ रिएक्शन था, यह आपने सुना। कैमरा पर्सन उज्जवल के साथ प्रियंका रॉय, VF समाचार। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।